वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रो एक्लन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे आज। फर्स्ट, रो एक्लन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़, कोई भी मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में कब होगी? अगर उस मैट्रिक्स की सारी ज़ीरो रोज़, ऑल द ज़ीरो रोज़, अगर उस मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रो है, if there exists a zero row, then all those zero rows are in bottom below the non-zero rows of the matrix। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रो एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा नॉन ज़ीरो रोज़ के नीचे आएगी। नॉन ज़ीरो रो का मतलब वो रो जिसमें एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो है, तो उस रो को हम क्या कहते हैं? नॉन ज़ीरो रो। और ज़ीरो रो जिसमें सारी एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो। तो जो अगर किसी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज़, कोई ऐसी रो है जिसकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो वो रो हमेशा नॉन ज़ीरो रोज़ के क्या आएगी? नीचे। सेकेंड कंडीशन इज, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ 1। अब वो रोज़ मैट्रिक्स की जिनमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, मतलब नॉन ज़ीरो रोज़ की अगर हम बात करें, तो उनमें जो पहली एंट्री होगी जो नॉन ज़ीरो होगी, हर रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, दैट मस्ट बी 1। लाइक इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, इट मस्ट बी 1। सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, it should be 1, it cannot be 2, it cannot be 3, it should be 1। एंड थर्ड रो में ये सारे जीरोज हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी आई? दिस वन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस इस मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो रही हैं। आपने जो चेक करनी है वो वैल्यू क्या चेक करनी है? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। फाइन। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in a row is less than the number of zeros in the next row। क्या है ये? बेसिकली दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है आपको कि किसी भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, किसी भी रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है, इससे पहले ज़ीरोस चेक करनी है। फाइन। किसी भी रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले ज़ीरोस चेक करनी है, वो अबव वाली रोज़ में कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू बिलो रोज़। लाइक इन दिस केस, इस एलिमेंट से पहले कितनी जीरोस हैं? कोई भी नहीं। बट इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है। फाइन। इससे पहले कितनी जीरोस हैं? इसके बाद वाली जीरोस नहीं चेक करनी हमें, हमें कौन सी चाहिए? इससे पहले। और इस रो में कितनी जीरो है ये नहीं चेक करना, क्या चेक करना है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले वाली जीरो। सो विल नॉट कंसिडर दिस जीरो। सिर्फ कौन सी जीरो कंसिडर करेंगे हम? उससे पहले वाली, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले वाली। तो यहाँ कितनी जीरोस हैं? 1। यहाँ कितनी थी? कोई भी नहीं। इस रो में अगर हम चेक करें तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरोज हैं? 3। सो नाउ यू कैन कंपेयर कि जैसे जैसे हम नीचे वाली रोज में जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीज कर रही है। मतलब ऊपर वाली रोज में नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आर लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द बिलो रोज। फाइन। सो इट मीन्स ये मैट्रिक्स इन तीनों कंडीशंस को क्या कर रही है? सेटिस्फाई। सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो एक्लन फॉर्म। नाउ वी कैन चेक दिस मैट्रिक्स कि ये भी रो एक्लन फॉर्म में है या नहीं। पहली कंडीशन क्या चाहिए हमें? ज़ीरो रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो रोज के नीचे होनी चाहिए। एंड यू कैन सी हियर इस मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच नॉन ज़ीरो रो मस्ट बी 1। और इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हर रो के हम क्या कहते हैं? लीडिंग एलिमेंट। फाइन। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 1। सो हेयर इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इस एलिमेंट कौन सा है? दिस, विच इज़ 1। सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? दिस वन, विच इज़ ऑल्सो 1। एंड थर्ड रो में अगर मैं पहला नॉन जीरो एंट्री इसमें चेक करूँ, पहली नॉन जीरो एंट्री चेक करूँ, तो वो कौन सी है? अगेन 1। तो सेकेंड कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही। थर्ड कंडीशन इज, हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जो जीरोज हैं वो ऊपर वाले रोज में कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू बिलो रोज। सो सेम कंडीशन होल्ड्स हियर। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? नो जीरो फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। इस एलिमेंट से पहले, दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रो, इससे पहले कितनी जीरोज हैं? 1। इस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरोज हैं? 2। सो यू कैन चेक हियर अगेन कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीज कर रही हैं। सो व्हाट इट मीन्स कि ये थर्ड कंडीशन को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई, क्योंकि अबव वाली रोज में नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आर लेस देन the number of zeros before the first non-zero entry of the below rows. It means this matrix is also in row echelon form.
नाउ अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हो तो उसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फाइन। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलम एक्लन फॉर्म, फाइन। कॉलम एक्लन फॉर्म में क्या करते हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पर रोज़ के लिए कही हैं वही चीज़ें कॉलम के लिए होंगी, फाइन। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स लें हम, उसमें पहली कंडीशन हम कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो क्या होंगी, अगर कोई जीरो कॉलम है दैट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स, फाइन। इसमें हम क्या कहते हैं, नीचे होनी चाहिए, इसमें हम क्या कहेंगे, राइट साइड पे होनी चाहिए। फिर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रोज, हर नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या चाहिए था, 1। अब कॉलम के लिए कहेंगे कि जो भी नॉन जीरो कॉलम होगा उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। थर्ड कंडीशन इज जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है हर कॉलम में उससे अबव, जब रोज में बात करते हैं तो उससे बिफोर की बात करते हैं, कॉलम में बात करते हैं तो उससे अबव की बात करेंगे। तो हर कॉलम के अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री चेक करें देन उसमें जितनी इस नॉन जीरो एंट्री से पहले जितनी जीरोज़ हैं वो लेफ्ट साइड के कॉलम्स में कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू राइट साइड के कॉलम्स में, फाइन। सो वी कैन चेक हियर, इसमें कितनी जीरोज़ हैं, नो जीरो। इस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले ऊपर कितनी जीरोज़ हैं, 1। तो अगेन इस केस में भी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम राइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोज़ क्या कर रही हैं, इंक्रीज। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम एक्लन फॉर्म, फाइन। इंस्टेड ऑफ रो कॉलम एक्लन फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, फाइन। नाउ रो रैंक क्या होता है, अगर आप मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आई हैव अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सो 1 into 1 into 1 इज 1, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें इसमें 3x3 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया विच इज़ नॉन जीरो, एंड यू कैन सी 4x4 ऑर्डर का माइनर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर यही मैट्रिक्स लें इसमें एक रो 0 है और अगर किसी एक मैट्रिक्स में एक रो भी 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो 3 ऑर्डर का माइनर क्या है, नॉन जीरो, एक माइनर मिल गया। बट 4 ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या हैं, 0। इट मीन्स रैंक कितना हुआ, 3। अब रैंक हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके, वो कैसे, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म। इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, 3। सो यू कैन डायरेक्टली से रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। आपको इन माइनर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ रो एक्लन फॉर्म। हम इससे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है। विल डिस्कस व्हाट इज़ अ रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उस मैट्रिक्स में, दैट इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म एंड देन वी विल फाइंड द रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और अगर आप किसी मैट्रिक्स को कॉलम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, नो रो ऑपरेशंस विल बी अप्लाइड। अब इस मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रो एक्लन फॉर्म में। सो इसलिए हम कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे, सिर्फ रो ऑपरेशंस। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या चाहिए कि अगर उस मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वो सबसे नीचे आएगी, नॉन जीरो रोज के नीचे आएगी। बट इस मैट्रिक्स में अभी कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है तो हमें इसका नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग क्या चाहिए, हमें हर नॉन जीरो एंट्री, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी किसी भी नॉन जीरो रो की, वो 1 होनी चाहिए। वो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरोज़ हैं। इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, -1। इससे पहले कितनी जीरोज़ हैं, 1। बट नीचे वाली रोज़ में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है। बट हमें क्या चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ज़्यादा हो वो रो कहाँ आएगी, नीचे।
तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों रोज़ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, हम इन दोनों रोज़ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो रो ऊपर लेके आनी है जिसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम हो एज कंपेरिजन टू बिलो रोज। और इन दोनों में 0 0 नंबर ऑफ रोज है, कोई भी 0 0 मतलब इनसे पहले कोई भी 0 नहीं है, तो हम इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं और इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं। सपोज मैं थर्ड रो को और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रही हूँ, मतलब मैं थर्ड रो को ऊपर लेके आ रही हूँ, तो व्हाट आई हैव टू अप्लाई, इंटरचेंज द टू रोज, R3 गोज टू R1 एंड यू कैन ऑल्सो राइट R31। किसी भी तरह से ऑपरेशन लिख सकते हो। मैट्रिसेस क्या बनेगी ऑपरेशन लगाने के बाद, थर्ड रो इज़ 4 2 3, वो हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी। सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, दैट रो विल रिमेन एज इट इज़, एंड थर्ड रो हमारी क्या बन जाएगी, 0 -1 2। अब हमने क्या कहा है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है किसी भी रो की, उससे पहले जितनी ज़ीरोज़ हैं वो ऊपर वाली रोज़ में कम होनी चाहिए बट नीचे वाली रोज़ में ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ दोनों में क्या है, इक्वल, तो हमें नीचे वाली रो में ज़्यादा करनी है। इसका मतलब मुझे ये वाली एंट्री को क्या करना है, 0, और इसको 0 करने के लिए भी हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, चेंजेस किस में करने हैं, सेकेंड रो में, तो वी विल राइट R2 गोज टू R2, 4 -4 कर दे तो 0 बन जाएगा, इट मीन्स -R1। कौन सी एंट्री माइनस कर रहे हैं हम, ये वाली एंट्री, तो R2 -R1 क्या आएगी वैल्यू। अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो में वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, तो फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज। सेकेंड रो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, 4 -4, नेक्स्ट इज 3, ये क्या आया 4 -4 0, फाइन। नेक्स्ट इज 3 -2, दिस इज 1, देन 1 -3 इज -2, फाइन। पहले हम जीरोज़ वाला काम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे कि हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हर रो की क्या होनी चाहिए, 1। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे पहले जितनी ज़ीरोज़ हैं वो नीचे वाली रोज़ से क्या हो गई, कम, नीचे वाली रोज़ में उससे ज़्यादा होगी। बट अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, ये वाली, इससे पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1, और नीचे वाली रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1, बट हमें क्या चाहिए, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली रो में कम। इसका मतलब हम इस एंट्री को भी क्या करेंगे, 0। मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जहाँ 0 बनानी है वो किसको यूज़ करके बनानी है। जैसे इस केस में मुझे अगर बाई चांस यहाँ 0 ना होता तो मुझे इसको भी 0 करना था, मतलब आपको इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करना था। इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करने के लिए हम सिर्फ इसी रो को यूज़ करेंगे, इसी एंट्री को यूज़ करेंगे, किसी और रो को यूज़ नहीं करना। मतलब अगर मुझे इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करना है तो मैं R2 के लिए भी इसी R1 को यूज़ करूँगी और R3 के लिए भी R1 को यूज़ करके ही ऑपरेशन लगाऊंगी। और ये दोनों ऑपरेशन आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ यहाँ 0 करना था तो मैंने R2 गोज़ टू R2 -R1 लिख दिया। अगर मुझे सपोज R3 में भी 0 करना होता तो मैं सेम टाइम पे ऑपरेशन लगा सकती थी, R3 गोज़ टू R3 माइनस समथिंग टाइम्स R1, फाइन। बट यहाँ अभी नीड नहीं है, क्लियर। अब अगर मुझे इस एंट्री को 0 करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसी रो को यूज़ करेंगे। मतलब बेसिकली हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, जो आपकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री अबव वाले रो में आ रही है उसी को यूज़ करके, उसी रो को यूज़ करके हम नीचे वाली एंट्रीज़ को क्या करेंगे, 0। लाइक ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री फर्स्ट रो की थी तो सेकेंड और थर्ड में 0 करने के लिए हमने इसको यूज़ किया। अब इसको 0 करने के लिए हम ये वाली फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ करेंगे। मींस हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 गोज़ टू R3 प्लस R2। अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो व्हाट विल बी द चेंजेस नाउ, क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सेकेंड रो क्या आएगी वैल्यू, 0 1 -2 सेकेंड रो, एंड थर्ड रो में R3 गोज़ टू R3 प्लस R2। मतलब 0 + 0 इज़ 0, -1 + 1 इज़ 0, 2 + 2 इज़ 0। इट मीन्स हमारी थर्ड रो पूरी की पूरी क्या बन गई, 0। अब हमारी जो कंडीशन थी कि हर रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जितनी ज़ीरोज़ हों वो ऊपर वाली रोज़ में कम होनी चाहिए एज़ कंपेरिजन टू बिलो रोज़, वो यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाई। क्यों, इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले कोई भी 0 नहीं है, इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले एक 0 है, और जो 0 रो हैं वो बिलो द नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो
हमारे पास ऊपर वाली रो में नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, कम एज कंपेरिजन टू बिलो रोज. तो इट मीन्स सेकंड थर्ड कंडीशन एंड फर्स्ट कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी. बट द सेकंड कंडीशन इज कि लीडिंग एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1. एंड हेयर लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या है, 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. तो इट मीन्स हमें ये क्या चाहिए, 1. तो इसको 1 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन. और क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि फर्स्ट रो को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड. सो नाउ डिवाइड द फर्स्ट रो बाय 4. क्या आएगा आपके पास, 1, 1/2, 3/4. एंड सेकेंड एंड थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है. नाउ यू कैन सी इस मैट्रिक्स में आपकी रो एक्लेन फॉर्म की जो तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं. सो दिस इज द रो एक्लेन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज रो रैंक, रो रैंक मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2. सो रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म. अब रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, रो एक्लेन फॉर्म में ये 3 कंडीशंस थी. रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में हमारे पास एक कंडीशन और इंक्रीज हो जाएगी. ये तीनों कंडीशंस तो हमें चाहिए ही चाहिए. रो एक्लेन फॉर्म में हमने कहा कि हर जीरो रो बिलो द नॉन जीरो रोज होनी चाहिए, हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, और हर नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले किसी भी रो में जितनी जीरोज हैं वो नीचे वाली रो से कम होनी चाहिए. फाइन. बट रो रिड्यूस में हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि जो मैट्रिक्स आपके पास है उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है किसी भी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मतलब लीडिंग एलिमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेगा उसमें सिर्फ वही एंट्री 1 होगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0. लाइक ये कॉलम तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज इसमें सिर्फ यही एंट्री हमारी 1 है, बाकी सारी क्या है, 0. बट अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करें, क्योंकि हमारी सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेगा उसमें नीचे वाली वैल्यूज तो 0 है बट अबव वाली वैल्यू 0 नहीं है. तो हमें रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में उस पूरे कॉलम में ऊपर वाली उस नॉन जीरो एंट्री के ऊपर वाली और नीचे वाली सारी एंट्रीज को क्या करना है, 0. तो यू हैव टू नोटिस दैट कि रो एक्लेन फॉर्म में सिर्फ हम नीचे वाली की बात करते हैं, बट अगर हम रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के पूरे कॉलम में उस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0. तो इनको ऊपर वाली एंट्रीज को भी हम 0 कैसे करेंगे, इसी एंट्री को यूज़ करके, इसी रो को यूज़ करके रो ऑपरेशन लगाकर हम इसको भी क्या करेंगे, 0. फाइन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म, अगर हम कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म की बात करें तो हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे. फाइन. हम एक ही तरीके के क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, और आप कॉलम एक्लेन फॉर्म या कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसका ट्रांसपोज ले लो और फिर उसको रो एक्लेन फॉर्म या रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो एंड देन फर्दर टेक द ट्रांसपोज. जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी इन द कॉलम एक्लेन फॉर्म, और अगर आपने रो रिड्यूस में कन्वर्ट किया है तो जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेके आएगी वो कौन सी आएगी, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म. सो आप एक ही तरह का मेथड प्रैक्टिस करिए, या तो रो एक्लेन फॉर्म के या कॉलम एक्लेन फॉर्म कर, और जो दूसरी चीज़ निकालनी है वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स लेके आप इजीली निकाल सकते हो. फाइन. नाउ वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल ऑन फॉर रो एक्लेन फॉर्म, और उसके बाद हम फिर दोबारा एक एग्जाम्पल करेंगे रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म का. सो अब इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे रो एक्लेन फॉर्म में. पहली कंडीशन क्या चाहिए, हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जितनी जीरोज़ हैं वो कम होनी चाहिए एज़ कंपेरिजन टू बिलो रोज. हम इसमें थर्ड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड और फर्स्ट देखेंगे. फाइन. तो अब इसमें जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो ये है, इससे पहले जीरोज़ कितनी है, 1. इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, आप ये वाली ज़ीरो कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है. इससे पहले कितनी जीरोज़ हैं, कोई भी नहीं. इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, इससे पहले भी कोई ज़ीरो नहीं है. इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, इससे पहले भी कोई ज़ीरो नहीं है. इसका मतलब हमें इन रोज़ को ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऊपर वाली रो में नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और नीचे वाली में कम है. तो और हमें लीडिंग एंट्री को 1 भी करना होता है, तो इट्स बेटर कि अगर मैं इस रो को शिफ्ट कर दूँ तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 और 1 दोनों आपस में क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज. तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज करें सो व्हाट विल यू गेट, 1 0 1 1
0 1 माइनस 3 माइनस 1 एंड देन थर्ड और फोर्थ रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, 7 1 2 0। फाइन। सो नाउ अब नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, नीचे वाली रोज में नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट रो अबव रो। तो इसका मतलब अब इस एंट्री के नीचे जितनी भी इस कॉलम में एंट्रीज हैं उन सबको नीचे, रो एक्लन फॉर्म में हम नीचे की बात करेंगे, पर रो रिड्यूस में हम ऊपर की भी बात करेंगे। नाउ वी आर डूइंग रो एक्लन फॉर्म, सो वी आर डिस्कसिंग ओनली बिलो दिस एंट्री। फाइन। अब यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो है, हमें यहाँ पे दोनों जगह और भी ज़ीरो बनाना है, तो हम कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे, सिर्फ रो ऑपरेशंस। थर्ड रो में ज़ीरो बनाना है तो R3 गोज़ टू, पहले वो रो लिखते हैं जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, फिर यूज सिर्फ इसी एंट्री को करना है तो हम क्या करेंगे, -3 टाइम्स R1। एंड अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो क्या लिखेंगे, R4 -7 टाइम्स R1। फाइन। नाउ अगर मैं इन ऑपरेशंस को अप्लाई करूं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सेकेंड रो इज सेम, थर्ड रो में चेंजेस होंगे, दिस इज 3 माइनस 3, 0 1 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, इट मीन्स बचा कितना 1, 0 माइनस 3 मीन्स -3, 2 माइनस 3 मीन्स -1, 2 माइनस 3 इंटू 1 इज -3, मतलब 2 माइनस 3 इज -1। नेक्स्ट इज 7 minus 7 is 0, 1 minus 0 is 1, 2 minus 7 is -5, 0 minus 7 is -7। Now next what we have to do, सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हमने चेक की, इससे पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1, बिलो रोज़ में भी बराबर हैं, तो हमें नीचे वाली एंट्रीज क्या करनी है, 0, नीचे वाली रोज़ में हमें 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम, रो ऑपरेशन। अगेन वी हैव टू चेंज इन थर्ड रो और यूज़ किसको करना है, इसी एंट्री को, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो R3 माइनस R2। सिमिलरली R4 गोज़ टू R4 माइनस R2। इनको आपस में यूज़ नहीं करना क्योंकि R3 में ऑलरेडी चेंजेस साथ में ही आप कर रहे हो, तो इसलिए आप R3 को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर मैं ये ऑपरेशंस लगाऊँ तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो 1 माइनस 1 इज़ 0, -3 + 3 हो जाएगा 0, -1 + 1 हो जाएगा 0। फाइन। 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, -5 + 3 इज़ -2, -7 + 1 इज़ -6। फाइन। अब सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो गया, थर्ड रो 0 रो हो गई, 0 रोज़ हमेशा नॉन ज़ीरो रोज़ के क्या होनी चाहिए, नीचे, तो हम क्या करेंगे, R3 और R4 को इंटरचेंज करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 0 0 0 0, सॉरी हमने इंटरचेंज की तो -2 -6 0 0। अब थर्ड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज -2 और उससे नीचे नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा होनी चाहिए, बट हर रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या होएगी, 1, तो हमें इस एंट्री को भी क्या करना है, 1। हेयर क्या ऑपरेशन लगाएं, R3 गोज़ टू R3 बाय -2। इन दोनों जगह पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी 1 थी, तो हमें सिर्फ यहाँ पे इस एंट्री को 1 करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको -2 से डिवाइड करते हो पूरी रो को, सो व्हाट विल यू गेट, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 1 3, -2 से डिवाइड कर दिया हमने। सो नाउ यू कैन चेक दिस इज रो एक्लन फॉर्म, ये मैट्रिक्स क्या आई, रो एक्लन फॉर्म में। और अगर मुझे इसका रो रैंक निकालना हो तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, कितनी नॉन ज़ीरो रोज है, 3, सो रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। नाउ विल डू एन एग्जाम्पल ऑफ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। फाइन। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि हर रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे पहले जितनी ज़ीरोज़ हैं वो ऊपर वाली रो में कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू बिलो रोज। बट हेयर इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, सेकेंड पोजिशन पे, इससे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, 1। एंड नीचे वाली रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, दिस, इससे पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, नो ज़ीरोज़। सेम
इससे पहले इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरोज हैं? नो जीरोज। इस रो में भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरो है? नो जीरोज। इसका मतलब जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले जितनी जीरोज हो वो ऊपर वाली रो में कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू बिलो रोज। बट यहाँ क्या है? ऊपर वाली रो में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बिलो रोज। सो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक रो को इनमें से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू नाउ? वी अप्लाई अ रो ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में सिर्फ रो ऑपरेशंस ही अप्लाई करने हैं। तो हम क्या करें? इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें। सो विच इंटरचेंज दीज टू बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन दैट R2 एंड R1 विल इंटरचेंज। फाइन। तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो इंटरचेंज करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 0 1 1। दिस इज योर सेकेंड रो जो अब फर्स्ट रो बन गई। 0 1 -3 -1। एंड थर्ड और फोर्थ रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, देयरफॉर दीज विल रिमेन एज इट इज। फाइन। अब हमें क्या चाहिए? जो हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इससे पहले जितनी जीरोज हैं वो ऊपर वाली रो में कम और नीचे वाली रोज में ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों रोज में भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ दिस रो। बट हमें क्या चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए नीचे वाली रोज में। तो इसलिए हम इन दोनों एंट्रीज को भी क्या बनाएंगे? जीरो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अगर यहां जीरो नहीं होता तो हमें इस एंट्री को भी क्या बनाना था? जीरो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन लगाते हुए ये भी ध्यान रखना है कि इन तीनों को हम एक साथ ही जीरो बनाएंगे, इकट्ठे ऑपरेशंस लिखेंगे और जिस रो को यूज करके हम जीरो बनाएंगे दैट शुड बी योर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मीन्स वो रो जिसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमने 1 ली है। इस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग इस जो ये एंट्री जिस रो में है उसी रो को यूज करके आप नीचे वाली एंट्रीज को क्या करोगे? जीरो। सो अब ये ऑलरेडी जीरो है, मीन्स मुझे सिर्फ इन दोनों रोज की एंट्रीज को जीरो करना है। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगी? थर्ड रो के लिए R3 गोज टू R3 -3 टाइम्स R1 एंड R4 गोज टू R4 -7 टाइम्स R1। अगर मैं किसी और रो को इन ऑपरेशंस में यूज करती हूं तो मैं इन दोनों रोज को कंबाइन मतलब एक ही बार में ऑपरेशन लगाकर इन दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस ऑपरेशंस में वो रो यूज हो रही है R1 जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये दोनों ऑपरेशंस हम इकट्ठे लगा सकते हैं। फाइन। नाउ अप्लाई दीज टू ऑपरेशंस। अगर मैं ये ऑपरेशंस लगाऊं तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 1 1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज सेकेंड रो आ जाएगी। थर्ड रो क्या ऑपरेशन लगाया? R3 गोज टू R3 -3 टाइम्स R1, मतलब 3 -3 into 1. It means 3 - 3 is 0. Fine. Next is 1 -3 times this, which is equals to 1. Next is 0 -3 times this, which is equals to -3. Next is 2 -3 times 1. It means 2 - 3, which is equals to -1. Fine. Now next is इस पे ऑपरेशन लगाना है और ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या आएगी वैल्यू? 7 - 7, which is equals to 0. Then 1 - 7 times 0 is 1. Then 2 - 7. 2 - 7 is -5. Next is 0 - 7. So this value is -7. Fine. अब क्या करना है? सेकेंड रो, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग डन। नाउ मूव टू सेकेंड रो। सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फाइंड आउट करो। फाइन। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जितनी जीरोज हैं वो अबव रो में कम होनी चाहिए और बिलो रोज में ज्यादा। यहाँ पे कितनी जीरोज हैं इससे पहले? 1। नीचे वाली रोज में भी हर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कितनी जीरोज हैं? 1। बट नीचे क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में एक और कंडीशन क्या है कि जिस कॉलम में ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो की लाई कर रही है उस पूरे कॉलम में
इस एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। इट मीन्स हमें ऊपर वाली एंट्री भी 0 करनी है और नीचे वाली एंट्रीज भी 0 करनी है। तो यहाँ ऑलरेडी 0 है तो हमें इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट इन दोनों एंट्रीज को 0 करना पड़ेगा। और किस एंट्री को, किस रो को यूज करके 0 करना है, जिस रो के कॉरस्पॉन्डिंग आप फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की बात कर रहे हो। फाइन। सो अब इन दोनों को 0 कैसे करेंगे, अप्लाई द ऑपरेशन R3, थर्ड रो में चेंजेस करने हैं। सो वी अप्लाई द ऑपरेशन R3 गोज टू R3 माइनस R2 एंड फोर्थ रो में 0 करना है तो उसके लिए यूज किसको करना है, इसी रो को। तो क्या ऑपरेशन आएगा, R4 माइनस R2। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशंस, हमने ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां ऑलरेडी 0 है। नहीं तो अगर यहाँ कुछ और वैल्यू होती तो हमें R1 के लिए भी ऑपरेशन लगाना पड़ता और यूज हम R2 को ही करते। अगर आप किसी और रोज को यूज करोगे तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। फाइन। अगेन हियर हम फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो दोज टू रोज विल रिमेन एज इट इज। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो इज एज इट इज। नाउ थर्ड रो, ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R2, दैट इज 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, -3 प्लस 3 हो जाएगा 0, क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को। -1 माइनस ऑफ -1 इज अगेन -1 प्लस 1 इज 0। नाउ इस पे ऑपरेशन लगाना है हमने ये वाला, दिस इज 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, -5 माइनस ऑफ -3, -5 प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट इज -7 प्लस 1 इज -6। फाइन। नाउ वी गो टू थर्ड रो। हमें पता है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म हो चाहे रो एक्लन फॉर्म हो, उनमें एक कंडीशन क्या है कि 0 रोज आर ऑलवेज बिलो द नॉन जीरो रोज। इसका मतलब ये जो 0 रो है ये नीचे आनी चाहिए, चाहे हम रो एक्लन फॉर्म की बात करें चाहे हम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की बात करें। सो इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू इंटरचेंज दीज टू रोज R3 एंड R4। तो अब हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो नो चेंज, सेकेंड रो नो चेंज, थर्ड एंड फोर्थ रो हमारी थर्ड रो बन जाएगी एंड थर्ड रो जो हमारी थी वो हमारी फोर्थ रो बन गई। फाइन। नाउ वी मूव टू थर्ड रो। थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज दिस, इससे पहले जितनी जीरोज हैं 2 और नीचे वाली रोज में उससे ज्यादा हैं, बट क्या चाहिए हमें, एक तो हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ ये एंट्री क्या है, -2, सो वी हैव टू मेक इट 1 बाय अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशंस। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को -2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये वाली एंट्री क्या बन जाए, 1। सो R3 गोज टू R3 बाय -2, और यू कैन से राइट इट लाइक दिस, R3 इंटू -1/2। किसी भी तरह से आप इस ऑपरेशन को लिख सकते हो कि R3 गोज टू -1/2 टाइम्स R3। फाइन। क्या आएगी वैल्यू अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो नो चेंज 1 0 1 1, सेकेंड रो नो चेंज, थर्ड रो किससे डिवाइड किया हमने, -1/2 से मल्टीप्लाई किया और यू कैन से -2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा ये 1 एंड 3। नेक्स्ट फोर्थ रो में हमने कोई चेंज नहीं किया। फाइन। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अगर रो एक्लन फॉर्म कही होती तो इट इज डन। फाइन। बट हमें किस में करना है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। रो रिड्यूस में क्या कंडीशन है, हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसके पूरे कॉलम में इस एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। सो इट मीन्स आई हैव टू मेक दीज 2 एंट्रीज 0। अब इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे। यूज किसको करेंगे, इसी रो को। फाइन। तो इट मीन्स फर्स्ट रो में 0 बनाना है तो ऑपरेशन क्या लगेगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स R1 गोज टू R1 माइनस R3। एंड सेकेंड रो में भी 0 बनाना है इस एंट्री को, तो क्या करोगे, R2 गोज टू R2 प्लस 3 टाइम्स R3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगी तो दिस एंट्री विल बिकम 0। नाउ अप्लाई दीज ऑपरेशंस, व्हाट यू विल गेट। फर्स्ट रो में चेंजेस हैं तो फर्स्ट रो में क्या चेंजेस होंगे,
1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 3 is minus of 2. Fine. Next R2, 0 minus 0 plus 3 times 0 is 0, 1 plus 3 times 0, 1, minus 3 plus 3, 0, minus 1 plus 9 that is equals to 8. And third row में हमने कोई change नहीं किया, fourth row is not changed. So this will be your form now. अब अगर हम लास्ट रो की बात करें, इसमें कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो अगर फर्स्ट कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। तो क्या ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? क्या उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? लेट मी चेक। पहली कंडीशन क्या है कि हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए? 1, वो 1 है। हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जितनी जीरोज हैं वो अबव रोज में कम होनी चाहिए और बिलो रोज में ज्यादा, वो भी है इससे पहले। फिर हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसके पूरे कॉलम में इसको छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0, वो है हमारे पास। इसमें रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। नाउ व्हाट इज रो रैंक? इस मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो हमारा क्या होगा? रो रैंक। कितनी नॉन जीरो रोज हैं? 3. So row rank of this matrix is 3. So this is all about today's lecture. Thank you very much.